कौवे की दो पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम काली और दूसरी का नाम स्वीटी था। काली कालू की सारी बात मानती थी और स्वीटी कामचोर और झूठ बोलने वाली थी। काली, स्वीटी, आज हम तीनों गेहूं के बीज बोएंगे। हाँ कालू जी, हमारे दोस्त भी खेत चले गए होंगे, हम तीनों भी खेत जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो गया है, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। स्वीटी दीदी, तुम आज घर में ही आराम करो, आज मैं और कालू जी खेत में काम कर लेंगे। काली, चलो अब खेत जाते हैं। कालू काली खेत जाते हैं। कालू काली, तुम भी आ गए खेत? हाँ दोस्तों। कालू भैया, आज तुम्हारी दूसरी पत्नी स्वीटी नहीं आई? नहीं दोस्तों, स्वीटी को सर में दर्द है, तभी वो हमारे साथ नहीं आई। दोस्तों, अब खेत में बीज लगाते हैं। सब पक्षी अपने अपने खेत में बीज लगा देते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बाद ये बीज उग जाएंगे, तब हम सब नदी से पानी लाकर खेतों में देंगे। हाँ दोस्तों, अब घर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, आपने खेत में बीज लगा दिए? हाँ गुड़िया बेटी। मम्मा, जब फसल तैयार हो जाएगी तो मैं भी आपके साथ गेहूं काटने चलूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, अब आप भी बड़ी हो रही हो, मैं आपको भी अभी से काम सिखाना शुरू करूंगी। हाँ मम्मा। कालू जी, काली, आप आगे खेत से। हाँ स्वीटी, आज हम बहुत थक गए हैं। स्वीटी दीदी, तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अब मेरा सर दर्द ठीक है। स्वीटी, भूख लगी है, अब आप खाना लगा दो। कालू जी, मैंने खाना बनाया ही नहीं, मेरी आंख लग गई थी और मैं अभी ही उठी हूँ। स्वीटी, तुम अभी बना दो, मैं काली इंतजार कर लेंगे। कालू जी, मुझसे ये सब काम नहीं होते, आप काली को ही बोलो खाना बनाने के लिए। स्वीटी तो सो जाती है। कालू जी, मैं खाना बना के आती हूँ। काली खाना बनाने के लिए जाती है। कालू जी, ये लो खाना खा लो। बन गया खाना, मुझे भी भूख लगी है। स्वीटी दीदी, जब आपको खाना बनाने को बोला तो आप सो गई, आप बहुत कामचोर हो। काली, तुम मुझे ऐसे ही सुनाती रहती हो। रात हो जाती है, अगली सुबह सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। काली, स्वीटी, आज हम तीनों लकड़ी काटने जाएंगे। कालू जी, मैं लकड़ी बांधने के लिए रस्सी ले आती हूँ। स्वीटी, कालू काली लकड़ी काटने जाते हैं। कालू लकड़ी काटता है और काली लकड़ियों को इकट्ठा करती है। स्वीटी बस देखती रहती है। स्वीटी दीदी, आप भी काम में मेरी मदद करो। स्वीटी कोई जवाब नहीं देती, दूर से बस देखती रहती है। कालू काली दोनों ही लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें बांधते हैं। खेतों में बीज भी उग जाते हैं, सब पक्षी नदी से पानी लाकर खेतों में देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, स्वीटी कोई काम ना करती, अब तो कालू और काली भी उससे तंग आ गए थे। हमारी फसल अब तैयार हो गई है, तो आज हम तीनों अपनी फसल काट लेंगे। कालू जी, थोड़ी सी ही तो फसल है, आप दोनों काट लेंगे, मुझे काम करने की क्या जरूरत, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। ये बोल के स्वीटी अपनी सहेली के पास चली जाती है। कालू जी, हमारे दोस्त भी आज ही अपनी फसल काट रहे हैं, हम भी अपनी फसल काटने के लिए जाते हैं। हाँ काली, स्वीटी के तो बहाने ही खत्म नहीं होते। कालू काली फसल काटने के लिए जाते हैं। कालू काली, तुम्हारे साथ स्वीटी क्यों नहीं आती? तुम दोनों ही हमेशा काम करते हो।
दोस्तों, स्वीटी कोई काम नहीं करती। वो बोलती है कि हम दोनों हैं तो उसे काम करने की क्या जरूरत। कालू भैया, ऐसे तो वो कुछ भी काम न सीख पाएगी। कल को वो अकेली हुई तो वो खुद को कैसे संभालेगी। हाँ सोनी बहन, हम तो बोल बोल के थक गए। कालू काली, आप फसल काट के घर जाओ और कल सुबह आप मेरे घर आना। फिर सब पक्षी फसल काट के घर जाते हैं। अगले दिन कालू काली चिड़िया के घर जाते हैं। कालू भैया, काली बहन, स्वीटी भी हमारी दोस्त है, हमें मिलकर उसे सुधारना चाहिए। सोनी बहन, हम उसे कैसे सुधारेंगे, वो तो हमारी कोई भी बात नहीं मानती है। कुछ दिन आप दोनों मेरे घर में ही रहना, स्वीटी को घर में अकेला ही रहने दो। सोनी बहन, उससे क्या होगा। दोस्तों, तुम दोनों ही उसका सारा काम करते हो, जब वो अकेले होगी तभी उसे समझ आएगा। हाँ सोनी बहन, ये अच्छा आइडिया है। अगर हम दोनों ही नहीं होंगे तो उसे कौन संभालेगा। जब तक वो समझ नहीं जाती तब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे। हाँ दोस्तों, कालू जी, काली, आप दोनों कहाँ हो। कालू काली को घर में ना देखकर स्वीटी इधर उधर उन्हें ढूंढने लगती है। सोनी बहन, आपने कालू जी और काली को देखा। स्वीटी, कालू काली को मैंने नहीं देखा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो दोनों सुबह से घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गई। स्वीटी अपनी सहेली के पास जाती है। टीना, कालू जी और काली को आपने देखा। नहीं स्वीटी, क्या हुआ। टीना, वो हर रोज मुझे बता के जाते थे, पर आज वो सुबह से ही गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। स्वीटी, कहीं वो तुम्हें छोड़ के तो नहीं चले गए। तुम वैसे भी बहुत काम चोरी करती थी, तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा। ये सुन के स्वीटी घर जाती है। 2 दिन हो गए, कालू जी और काली का कोई पता नहीं। मुझे तो काम भी नहीं आता, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। टीना, मुझे खाने के लिए कुछ दाना दे दो। स्वीटी, मेरे पास थोड़ा सा ही दाना था, वो मैं खा लिया। तुम अपने लिए जंगल से खुद दाना ढूंढ के ले आओ। स्वीटी को तो हमेशा कालू काली ही दाना लाकर देते थे, वो तो घर में ही मजे से खाती थी। कालू जी और काली ठीक बोलते थे, अगर आज मुझे काम आता होता तो मैं खुद मेहनत करके अपना गुजारा करती, पर मैं हमेशा काम चोरी ही की। तभी चिड़िया स्वीटी के पास आती है। स्वीटी बहन, आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ। चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी काम ना आता है। कालू जी और काली भी पता नहीं कहाँ चले गए। स्वीटी बहन, आप फिक्र मत करो। सोनी बहन, आप मुझे काम सिखा दोगी तो मैं अपना गुजारा कर पाऊंगी। तभी कालू काली भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, काली, आप कहाँ चले गए थे। स्वीटी, अब तुम्हें समझ आया, हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ कालू जी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं भी हमेशा आप दोनों के साथ काम करने जाया करूँगी। हाँ स्वीटी बहन, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।